राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, अगर किसी नेता पे, किसी राजनेता पर कोई जूता, चप्पल, स्याही, टमाटर, अंडा फेंका जाता है तो कौन सी धारा लगती है। ये बड़ा पॉपुलर रहा है। हमारे देश में भी कई नेताओं पे जूता, चप्पल, स्याही फेंका गया। बाबा रामदेव जी पर भी फेंका गया, केजरीवाल जी पे फेंका गया, अन्ना हजारे पर फेंका गया, स्वामी प्रसाद मौर्य पर इस समय फेंका जा रहा है लगातार, कुमार विश्वास पर फेंका गया था जब वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में आए हुए थे। इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में वहाँ के राष्ट्रपति रहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर फेंका गया। सबसे पहले शुरुआत वहीं से हुई सर्वप्रथम। अब ये लगातार प्रचलन में बढ़ता जा रहा है, आए दिन लोगों पर फेंका जा रहा है। ऐसी स्थिति में कौन सी धारा में अपराध है, एग्जैक्ट आईपीसी की कौन सी धारा है जिसमें जूता फेंकना अपराध है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जूता फेंकना से होता क्या, इससे व्यक्ति का अनादर होता है। क्या होता है? अनादर होता है। ये एक आरोप लगाता है कि व्यक्ति जूता फेंका गया, इसका मतलब समाज लाइक नहीं कर रहा है या समाज में कुछ लोग हैं जो लाइक नहीं कर रहे हैं। अब तो वर्तमान में तो जूता चप्पल फेंकवाया जाता है। ये तो मेरे समझ से बिल्कुल उचित नहीं है। किसी भी व्यक्ति पे, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी राजनेता हो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो आप उसका जवाब दीजिए। उसको जूता और चप्पल फेंकने का हक आपको कोई नहीं देता, कानून भी इजाजत नहीं देता। और मैं तो इसे सरासर गलत मानता हूँ। किसी भी नेता पे, किसी भी पार्टी का जूता चप्पल नहीं फेंका जाना। खैर चलिए, समाज है, तरह तरह के लोग हैं, हर कोई व्यक्ति अपने दिमाग से काम नहीं करता। तो किसी नेता पर जूता, स्याही या अंडा फेंकने पर कौन सी धारा लगेगी, या कोई भी नेता हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर उस पर जूता फेंका गया, उसका सीधा सीधा सबसे पहले तो अनादर किया गया है। जूता लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, दोनों चीज देखिएगा। तो 355 का डायरेक्ट अपराध ही बनता है। आईपीसी की धारा 355, आईपीसी की धारा 355 का ये अपराध बनता है, ध्यान रखिएगा। और ये अपराध 355 अनादर करना आपराधिक बल या हमला से बनता है। अगर किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पे आपराधिक बल का प्रयोग या हमला किया जाता है तो ये धारा 355 का अपराध है। और निश्चित तौर से वो 355 जूता या चप्पल, अंडा फेंकने से ऐसे व्यक्ति में कोई गति परिवर्तन, गतिहीनता जरूर होगी। या तो व्यक्ति भागने की कोशिश करेगा, बचने की कोशिश करेगा, रुक जाएगा, तो निश्चित तौर से आपराधिक बल है। और देखा, निकालते हुए, फेंकते हुए देखा कि जब आप फेंकने जा रहे हो तो डर जाएगा, तो डरने से ये हमला का अपराध क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही ऊपर पड़ गया, ठीक है, या पड़ने ही वाला था, वो अपने को मूवमेंट किए, वैसे ही ये आपराधिक बल हो जाएगा। तो 355 का अपराध है। अगर कोई चोट आई है, कोई उपहति हुई है, पीड़ा हुआ है, तो 323 का भी अपराध होगा। अगर लग गया, जैसे जूता है, कोई ठोस पदार्थ है, लग गया तो उपहति जरूर हुई, पीड़ा तो आएगी ही आएगी, तो 323 का भी अपराध बनता है। ऐसी स्थिति में कितनी सजा दी जा सकती है पीड़ित व्यक्ति को? तो 355 में 2 साल तक के कारावास का प्रावधान है, या जुर्माना, या दोनों दिया जा सकता है। यहाँ पे अगर जूता या चप्पल, अंडा जो भी है लग गया है तो 323 के तहत 1 साल तक का अधिकतम कारावास का प्रावधान है, या जुर्माना, या दोनों दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में FIR भी दर्ज कराया जा सकता है, या पीड़ित व्यक्ति स्वयं जाकर के परिवाद भी सक्षम न्यायालय में दर्ज करा सकता है। उम्मीद है कि ये धारा आप लोगों को समझ में आ गई है।